और तो चौथी तिमाही में सेंको गोल्ड के आय में करीब 40% की बढ़त रही है। लगातार हम अलग अलग मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, मुनाफे में करीब 24% की बढ़त नजर आई है। इस बार के ग्रोथ नतीजों और आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ शुभांकर सेन और सीएफओ संजय बांका साहब मौजूद हैं। संजय जी और शुभांकर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इस चर्चा में जुड़कर बड़ा अच्छा लग रहा है। शुभांकर सर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। और जिस तरह के नतीजे नज़र आ रहे हैं और इन सब के बीच में सवाल यही उठता है कि जो ये तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है, ये कंज्यूमर और कारोबारी दोनों के लिहाज से अगर हम समझें तो इसे किस तरह से देखा जाए, और इस फेज को आप, चूंकि आप दिग्गज हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो तेजी है, ये जो परफॉर्मेंस है लास्ट पूरा ईयर का, इसमें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट ये इंडस्ट्री के ऊपर, ये प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी था। बहुत सारे वेडिंग्स थे लास्ट ईयर, जिसके लिए हम लोग देख रहे थे कि कंज्यूमर्स आके उनके वेडिंग ज्वेलरीज खरीद रहे थे। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज जो है, वो हम लोग लास्ट ईयर 32% जो टोटल बिजनेस रहा, कंज्यूमर्स उनका पुराना जो ज्वेलरी हॉलमार्क किया हुआ नहीं था, वो आके एक्सचेंज करके नए ज्वेलरी हॉलमार्किंग के साथ वो खरीद रहे थे। हम लोग ये भी देखे कि जो लाइट वेट ज्वेलरी में लोगों का डायमंड ज्वेलरी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। हम लोग डायमंड ज्वेलरी में 37% ग्रोथ देखे कंपेयर टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ से 25% इन रिटेल और 28% पूरा सारा परफॉर्मेंस में। तो उसमें वो जो बेस है, साढ़े 10% हम लोग का डायमंड ज्वेलरी सेल है ओवरऑल सेल में, वो 10.5 से 11.5% का ये स्टार्ट रेशियो बढ़ गया। तो ओवरऑल हम लोग यही देख रहे हैं कि लाइट वेट ज्वेलरी में डायमंड ज्वेलरी का सेल ज़्यादा है और गोल्ड ज्वेलरी का वेडिंग ज्वेलरी में सेल हो रहा है। सेंटिमेंट्स अगर देखा जाए, यस, ये जो लास्ट 1 डेढ़ महीने में गोल्ड का प्राइस थोड़ा जंप हो गया ज़्यादा, ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर, ये सारा चीज़ जो हो रहा है, उसके लिए इस बार थोड़े लास्ट 1 डेढ़ महीने में वॉल्यूम में हम लोग ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं। वैल्यू में हम लोग को 20-21% का ग्रोथ दिख रहा है, बट अभी थोड़ा-थोड़ा प्राइस जब स्टेबल हो जाएँगे, फिर कंज्यूमर का सेंटिमेंट आई थिंक जून के बाद बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं जिसके चलते डिमांड पर इम्पैक्ट देखने को मिला है। अगर हम सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो नतीजों पर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाई दिया है। तीसरी तिमाही में वेडिंग सीजन होती है जिसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग होता है और फोर्थ क्वार्टर में वो नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आता है, जिसके चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डिमांड ट्रेंड्स कैसे है? गोल्ड प्राइसेस बढ़े जिसके चलते इम्पैक्ट देखने को मिला, वो इम्पैक्ट कितना है? और गोल्ड प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं, तो क्या वो डिमांड पर जो इम्पैक्ट है वो फर्स्ट क्वार्टर FY25 और आगे चलते हुए भी दिखेगा? हमने सबसे पहले तो हमने अर्निंग कॉल में ब्रीफ किया कि वी हैड ए गुड अर्निंग कॉल में अक्षय तृतीया में हमारी करीब 20% से अधिक ग्रोथ हुई है। अक्षय तृतीया का 21 डेज का पीरियड, इसका मतलब ये हुआ 41 डेज का पीरियड। तो कस्टमर ने इस रेट को भी एक्सेप्ट कर लिया है। जनरली गोल्ड में जब प्राइस बढ़ती है तो फर्स्ट करीब 25 दिन से 30 दिन तक कस्टमर वेट करते हैं कि भाई ये प्राइस स्टेबल है कि नहीं। अभी 72,000 प्लस को कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है। डिमांड वापस आई है। अक्षय तृतीया का परफॉर्मेंस हमारा अच्छा रहा है। तो हमें देखना है कि यही ट्रेंड चलता है कि नहीं। बट ओवरऑल हम बड़े ऑप्टिमिस्ट हैं कि जो इंडियन कंज्यूमर बहुत मैच्योर है, उनको ग्लोबल चैलेंज भी समझ में आ रहा है और उन्हें ये समझ में आ गया है कि ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है। दे एंजॉय वेयरिंग ज्वेलरी एंड इट्स गिव देम द रिटर्न। सो वी फील दैट 18 से 20% की ग्रोथ ये ज्वेलरी इंडस्ट्री में और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर में आराम से हो जाएगी, irrespective of the price variance। सर, शुभंकर सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। दो सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि चूंकि प्राइसेस पर सबकी नज़र है, तो आगे किस तरह के ट्रेंड आपको नज़र आ रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में उछाल और ज़्यादा बना रह सकता है? जो चर्चा हो रही है इंडस्ट्री में वो किस तरह की है? दूसरा ये कि आपके विस्तार की जो योजनाएं हैं, खासतौर पे टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में, वहाँ पर स्टोर्स को लेकर किस तरह की रणनीति पर आप लोग काम कर रहे हैं? तो 3 ट्रेंड्स दिखने को आ रहा है। एक है कि 14 कैरेट, 18 कैरेट ज्वेलरी डायमंड के साथ, क्योंकि गोल्ड का प्राइस इतना जंप ले लिया, वो चीज़ का डिमांड ज़्यादा होना चाहिए कंज्यूमर के लिए। यंग जनरेशन के लिए तो होना ही चाहिए।
और जो थोड़ा मिडिल एज सीनियर जनरेशन है उनको भी जो ज्वेलरी खरीदना है गिफ्टिंग के लिए, एनिवर्सरी, बर्थडे के लिए, तो ये वाले ज्वेलरी उनके बजट के अंदर आ जाएगा, तो इसका एक ग्रोथ ट्रेंड ज़्यादा दिखेगा। सेकंड है कि शादी का जो सीज़न है, ये समर्स में थोड़े वेडिंग्स कम है, वेडिंग्स नवंबर, दिसंबर से सीज़न चालू होंगे। बट बिकॉज़ गोल्ड का प्राइस जिस हिसाब से वॉलेटाइल है, हम लोग देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर शादी का जो ज्वेलरी है, वो अभी से थोड़े-थोड़े करके खरीदना चालू कर दिया। इसीलिए हम लोग का गठबंधन कलेक्शन विवाह के लिए हम लोग लॉन्च कर लिए ताकि अभी से लोग प्लान करके ज्वेलरी खरीद पाएँ। और प्राइस के तौर पे अगर देखा जाए ट्रेंड जो है, ये एक रेंज बाउंड हो गए हैं। ये जो प्राइस है, हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी में देख रहे हैं कि देश जो बड़े-बड़े देश है, जो जिन सेंट्रल बैंक से सब लोग गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में एक जो वॉर चल रहा है, जो देशों में जो भी है तो उसमें के लिए वो हेज करने के लिए, डी-डॉलराइज़ेशन के लिए लोग गोल्ड में खरीदारी कर रहे हैं और बैंक्स खरीद रहे हैं। तो इसके लिए अपवर्ड ट्रेंड गोल्ड में रहेगा, तो थोड़ा-थोड़ा करके खरीदना कंज्यूमर्स के लिए अच्छा रहेगा। ये है। और रणनीति फॉर द टायर 2, 3, 4 टाउन्स एंड सिटीज़, ये जो अनऑर्गनाइज्ड टू ऑर्गनाइज्ड प्ले जो हो रहा है, जहाँ पे जो ऑर्गनाइज्ड प्लेयर्स है, डिज़ाइन्स को लेके, स्कीम्स, ऑफर्स, ब्रांड को लेके हम लोग नए मार्केट्स में घुस रहे हैं। तो ये बिलीफ है कि इंडिया में ये टायर 2, 3, 4 टाउन्स एंड सिटीज़ का ग्रोथ रहेगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ग्रोथ और अच्छा तरीके से इस साल हम लोग देख पा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग का ग्रोथ परसेंटेज ज़्यादा होंगे। तो हम लोग भी फ़ोकस कर रहे हैं, हम लोग का फ्रैंचाइज़ी मॉडल है, तो फ्रैंचाइज़ी मॉडल के थ्रू से वे छोटे-छोटे शहर में गाँव में हम लोग लोकल पार्टनर्स खोजेंगे और वहाँ पे हम लोग का शोरूम्स एस्टैब्लिश करेंगे और कंज्यूमर तक पहुँचेंगे। हम लोग तो ओएनडीसी में भी खुद को एनलिस्ट किए क्योंकि ओएनडीसी का भी यही सोच है कि पूरा देश में जहाँ-जहाँ ई-कॉमर्स हो, जहाँ-जहाँ लोग नहीं पहुँच पाएँगे, डिजिटली भी हम लोग पहुँचने का कोशिश करेंगे। तो ये सारे तरीके से हम लोग लोगों तक पहुँचने का कोशिश रहेगा। तो रहे एक्सपेंशन प्लान्स और आपका मानना है कि प्राइसेस अभी भी बढ़ सकते हैं, तो पूरे साल FY25 के लिए आपका क्या आउटलुक रहेगा? ये सीजनल बिजनेस है, वेडिंग के टाइम डिमांड बढ़ती है जिसके चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर नतीजों को कंपेयर करना इनअप्रोप्रिएट रहेगा। तो पूरे साल FY25 के लिए आपका रेवेन्यू गाइडेंस क्या रहेगा? और मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी देखें तो पिछले कुछ सालों में 7 से 8% के मार्जिन्स रिपोर्ट किए हैं, तो क्या ये मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते हुए नजर आ रहा है? देखिए मार्जिन्स ये 7 से 8% के रेंज में ही रहेंगे। इस साल हम लोग का एबिटा 7.3% है। हम लोग का कोशिश रहेगा 8% के तरफ और जाने के लिए, बट मार्जिन्स का रेंज इसी रेंज में रहेंगे। और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू गाइडेंस हम लोग का ये बिलीफ है, देखिए गोल्ड का प्राइस ऑलरेडी 15% जंप हो गए हैं। तो इस हिसाब से वॉल्यूम का ग्रोथ जो भी होना हो, हम लोग वैल्यू टर्म्स में 18 टू 20% ग्रोथ देख रहे हैं। अगर कोई अनसर्टेनिटी, कोई खराब सिचुएशन आ जाता है तो मिनिमम 15% ग्रोथ तो होना ही चाहिए। वो आप टॉप लाइन के लिए बोले कि बॉटम लाइन के लिए, इस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं। बिल्कुल। शुभांकर सर और इसके साथ ही संजय बांका सर, अपना समय देने के लिए और इतने अच्छी चर्चा के लिए, कारोबार के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि जो सोने में एक चमक होती है और सोने को देख के जो एक चमक बरकरार रहती है, वैसे ही आपके कारोबार और आपकी टीम के आगे के सफ़र में भी ये चमक बरकरार है। हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।